औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से गुज़िश्ता साल हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तिहान जो है सवालात और जवाबात की शक्ल में हमें एहतमाम किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाब रहे। तकरीबन 350 अफराद जो है उसमें शामिल हुए। इस मरतबा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 2026 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सवालात और जवाबात की शक्ल में हमें इम्तिहान मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं अगस्त के 30 तारीख को। इसमें हमें जूनियर और सीनियर के 2 सेक्शन किए हैं। जूनियर में 350 सवालात रहेंगे मटेरियल में और सीनियर्स के लिए 500 सवालात रहेंगे मटेरियल में, और इसमें से 150 सवालात जो है हमें इम्तिहान के लिए आएंगे। और हमारा ये जो सीरत का क्लास है इंशाअल्लाह उस मटेरियल के लिहाज से रहेगा, यानी सवालात और जवाबात के लिहाज से जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर है वो ही हमें जो है बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले जो है तुम्हें एक चीज़ याद रख लो सीरत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें क्यों सीखना है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी हर एक इंसान के लिए जो नेक बनना चाहता है, नेकी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बढ़कर कोई और ज़िंदगी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशक्क़त, उनकी मेहनत, इस दीन को आगे पहुंचाने के लिए वो क्या क्या मेहनतें जो है किए थे, वो अगर हमें जान लेंगे तो हमें दीन की अहमियत जो है हमारी नज़र में बहुत ऊंची रहेगी और हमें भी दीन के लिए कुछ काम करने की जज्बा हमारे दिल में पैदा होगी। और सीरत इसीलिए भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें हिदायत मिलती है, क्योंकि हिदायत के चश्मे उन्हीं से फूटते हैं और वो हिदायत का मरकज़ है और वो हिदायत का मंबा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से हमें हर एक पहलू में से हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ हमें हिदायत नसीब होगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन में और इस्लाम की दावत में जो भी अफराद शामिल हुए थे उन्हें हमें सहाबा इकराम के नाम से जानते हैं और उनकी मेहनत क्या है, उनकी मुशक्क़त क्या है, उन्होंने जो है किन मुसीबत से जो है इस दीन को हमारे तक पहुंचाए हैं, उनकी कुर्बानियाँ क्या है, ये जान लेने की वजह से हमें उनके जो अज़मत है, उनकी जो इज़्ज़त है हमारे दिल में और ज़्यादा बढ़ेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा है, जो साथिया है, उनकी इज़्ज़त अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा है, बहुत ऊंची इज़्ज़त है। उनका नाम रोशन नाम है और अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। लेकिन बदकिस्मती ये है जिनसे अल्लाह ताला राज़ी है हमें उनके नाम भी भूल गए हैं, उनकी सीरता भी भूल गए हैं और उनकी मेहनता भी भूल गए हैं। तो हमारा ये छोटा कोशिश ये है कि उनके नाम ताज़ा किए जाए, उनकी सीरत को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ हमें उनके नामा याद करा के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, एक साल में थोड़ा, दूसरी साल में और थोड़े सहाबा इकराम के नाम इस तरह हमें याद करने की कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दिया है हमें भी उसे इज़्ज़त देने के लायक बन सके। ये नहीं है कि हमें कोई सीरत पढ़ के, कोई सीरत जो है इस तरह एग्ज़ाम्स करवा के हमें बहुत बड़ा काम करती है, हमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह जिसे इज़्ज़त दिया है उनकी इज़्ज़त हमें भी देना चाहिए क्योंकि अल्लाह उनको इज़्ज़त बख्शा है। बस उस इज़्ज़त वालों की ज़िंदगी को जो है हमें देखने के लिए, जानने के लिए ये इम्तिहान का जो है हमें प्रोग्राम रखे हैं। तो लिहाजा सीरत के लिहाज से, इम्तिहान के लिहाज से हमें सीरत के डिस्कशन करेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें उसी में जो है इस प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अगर आप जान लेना चाहते हैं, इसमें 3 पहलू हैं, यानी 3 मरहले हैं। एक मरहला जो है नबूवत से पहले, एक मरहला क्या है नबूवत से पहले, ये नंबर 1। और दूसरा मरहला ये है नबूवत के बाद। आप यूं समझ लिए नबूवत के बाद मक्का में,
तीसरा मरहला जो है हिजरत के बाद, या तुम्हें ऐसा भी समझ सकते हैं नबूवत से पहले और नबूवत के बाद से लेकर हिजरत तक और हिजरत के बाद, ये तीन जो है मरहले हैं। नबूवत से पहले, नबूवत के बाद और हिजरत के बाद, बस ये याद रख लेना है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल मुबारक उम्र जो है पूरी आपकी एज जो है 63 ईयर्स। कितनी? 63 ईयर्स। यानी ये तीन मरहले जो है कितने साल लगे हैं? 60 पर 3, 63 ईयर्स। अब देखो इसमें नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है 40 साल की है। कितने साल की? 40 साल की। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किए थे। तो उससे पहले जो भी ज़िंदगी है वो 40 साल के अंदर की ज़िंदगी है। और नबूवत के बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल रहे। यानी हिजरत तक कितने साल मक्का में रहे हैं? 13 साल। और हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल, यानी 11वां हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हुआ और 10 हिजरी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में रहे। तो इस लिहाज से क्या होते? 40 प्लस 13 प्लस 10, पूरे कितने साल हुए? 60 पर 3 साल, 63 ईयर्स। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप पहले याद रखो। 40 साल में नबूवत मिली, इसके बाद 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीने में। अब देखेंगे हमें नबूवत से पहले, यानी नबूवत से पहले क्या क्या आते बोलो इसमें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनका बचपना, उनका जवानी, फिर शादी, फिर ऐलान नबूवत। ऐलान नबूवत यानी इसमें हमको जो है क्वेश्चंस आएंगे, इसी के बारे में हमें सीरत में डिस्कशन करेंगे। और पैदाइश से मुतालिक आप याद रख लिए, इसमें पूरा खानदान का शिजरा जो है आएगा। पैदाइश और पैदाइश से पहले जो भी वाक़यात है ये पूरा इसमें हमें पैदाइश की इसमें कवर करेंगे। और बचपना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दूध पीने का और हलीमा सादिया जो है उनको दूध पिलाने के लिए ले जाने का, ये पूरा जो है किसमें कवर करेंगे? बचपने। और जवानी में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में शामिल हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मुख्तसर, और तिजारत के बारे में, और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह से पहले जो तिजारत के मामला थे वो पूरे किस में आएंगे? जवानी में। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। फिर इसके बाद जो है ऐलान नबूवत। यहाँ पे एक छोटी चीज़ आपको जो है, ऐलान नबूवत कब करें? 40 साल। क्या है? 40 साल की उम्र में। बस एक याद रख लो, शादी जो है 25 साल की उम्र में हुई। शादी 25 साल की उम्र में हुई और ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किए थे। और जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी? 40 साल। यानी आप 40-40 इस तरह याद रख लीजिए। शादी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 और अम्मा खदीजा की उम्र 40, और ऐलान नबूवत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल। इसके बाद देखो इंशाअल्लाह आज हमें पैदाइश के बारे में बात करते हैं। पहले देखो अल्लाह ताला जो है जो भी रसूल को भेजता है, जो भी नबी को भेजता है, आला से आला खानदान में अल्लाह ताला भेजता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा आला खानदान और पैगंबरों का खानदान, और पैगंबरों में भी खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला के दोस्त, बेहतरीन दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए दुआ करे थे। जिस वक्त काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबतुल्लाह के पास ठहर कर अल्लाह ताला से ये दुआ किए थे कि अल्लाह इससे एक उम्मत पैदा कर
और उस उम्मत में एक नबी को ऐसा पैदा कर जो तेरी आयतों की तिलावत करेगा और लोगों की तज़किए नफ्स करेगा और किताब की तालीम देगा और हिकमत की बयान करेगा। ऐसा रसूल को मबूस फरमा बोल के कौन दुआ करे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके औलाद ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करे? काबतुल्लाह के पास जो है उनको मक्कातुल मुकर्रमा में छोड़ दिए। तो वहाँ पे अल्लाह ताला जो है जमजम का कुआं, जमजम का चश्मा निकला था। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद जो है वहाँ पे आबाद हुए। उनमें बहुत सारे कबीले बने। उनमें से मशहूर कबीला जो है कुरैश। क्या बना? कुरैश। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से पैगंबर के खानदान से आती? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनमें से बहुत मशहूर कबीला कौन सा? कुरैश कबीला। इस कुरैश कबीले में बहुत सारे खानदान हैं, बहुत सारे हैं। माने एक कबीला बड़ा है, उसमें से क्या है? ब्रांचेस। इनमें से इनके औलाद की वजह से एक नाम, इनके औलाद की वजह से एक नाम। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत जो है पैदाइश कुरैश के कबीले में बनु हाशिम के खानदान में हुई। बनु हाशिम, ये नाम आप याद रख लेना। यानी कबीला तो बड़ा है लेकिन खानदान में एक बुजुर्ग की वजह से वहां से जो है फिर खानदान अलग होती आती है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान को क्या बोलती हैं? हमें बनु हाशिम की खानदान बोलती हैं। क्यों ऐसा बोलती हैं हमें? आप बनु हाशिम याद रख लेना है, कुरैश कबीला याद रख लेना है। बनु हाशिम इसलिए बोलती है हमें क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादा का नाम क्या है? हजरत हाशिम बिन अब्द मुनाफ। इनकी वजह से इनके बाद में जो भी नस्ल में गुजरे हैं उनको क्या बोलते हैं? हाशमी बोलते हैं। तो वो खानदान को क्या बोलती हैं? हाशिम खानदान बोलते हैं। तो इस तरह बनु माने क्या है? संतानम बोल के, उनके औलाद बोल के। हाशिम के औलाद की खानदान को क्या बोलेंगे? हमें बनु हाशिम बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है किस खानदान में हुई? बनु हाशिम। वो बनु हाशिम किस तरह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादा के नाम की वजह से। उनका नाम क्या है? हाशिम बिन अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ क्या है? उनके बाबा का नाम। अब देखो हाशिम का असल नाम क्या है? हाशिम का असल नाम क्या है? अम्र। आपको अरबी में जो है इस तरह आइन मीम रा वाव दिखेगा। ये वाव को देखो जो है बहुत सारे उर्दू किताबों में हिंदी और थोड़े लोग बोलने वाले अमरू अमरू बोल के पढ़ते थे। ये सही नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में जब ज़ेर ज़बरा नहीं थे तो उस वक्त अरब के लोग जो है जब भी आइन के ऊपर उमूमन जो है पेश रहता है, जिस तरह की उमर रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन अगर आइन के ऊपर ज़बर देना है तो वो लोग क्या करते थे? रा के बाजू एक वाव रखते थे। रा के बाजू के एक वाव रखने से ये वाव क्या दिखाते थे? तो ये आइन के ऊपर जबर ने है, यानी पेश ने है, ये जबर है, तो जबर है, इस तरह ये लिखते थे। तो ये अमरू नहीं, ये अम्र है। तो लिहाजा असल नाम क्या है? अम्र है। फिर असल नाम है तो असल नाम मुझे बुलाएंगे, फिर हाशिम का एक बुलाएंगे। हाशिम का माना क्या है? हशमा से हाशिमा है। हशमा माने टुकड़े करना। टुकड़े करने का उनका लक़ब क्यों मिलाएगा? तो उन्होंने हज के मौसम में एक बार खुराक के लिए बहुत तंगी हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने सीरिया से, मुल्क शाम से जो है उन्होंने आटा मंगवा कर रोटियां जो है उससे पकाकर वो टुकड़े टुकड़े करके वो एक सालन में डालकर जो हज को जो हाजी आए थे उनको तकसीम करे थे। तो वो उसके वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया। तो उनका असल नाम क्या है? अम्र। उनके बाबा का नाम अब्द मुनाफ, तो उनका नाम क्या है? ये हाशिम। अब ये जो हाशिम को जो है, इनको 4 बेटे। इनको कितने बेटे? 4 बेटे। एक जना का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल शम्स,
यहाँ करो तो मैं कैसा सिलेबस में है। तो हाशिम बिन अब्द मुनाफ, और अब ये हाशिम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का नाम आता है तुम ना को अब्दुल मुत्तलिब। ये भी असल नाम नहीं है, ये भी क्या है, असल नाम नहीं। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब माने मुत्तलिब का बंदा बोल सकती हैं आप, या मुत्तलिब का गुलाम बोल सकती हैं, मुत्तलिब का गुलाम। ये मुत्तलिब कौन बोले तो हाशिम के भाई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के भाई का नाम क्या है, मुत्तलिब। और इनका असल नाम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के असल नाम क्या है, शैबा है। बोलना तो ये शैबा भी जो है होना को रखे से नाम क्या भी नहीं, पैदा होते वक्त जो है, पैदा हुए समय उनके बाला सफेद है तो उन्होंने शैबा रखते, यानी उजले बाला वाले को, तो इस तरह इनका नाम क्या है, शैबा है। अब्दुल मुत्तलिब कई बुलाए फिर इतना मशहूर नाम, शैबा को तो कौन भी याद करते नहीं, अब्दुल मुत्तलिब बोल के याद करते हैं सबको, सीरत में भी हर किताब में तुम ना अब्दुल मुत्तलिब नहीं बोलता है। असल में क्या होता है, ये जो हाशिम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, इन्हों एक सफ़र में तिजारत को जाते वक्त मुल्क शाम को, फ़लस्तीन को जाते वक्त मदीना में एक औरत से शादी कर लेते, गालिबन उनका नाम सलमा वगैरह है, उनसे शादी कर लेते, निकाह कर लेके तिजारत को फिर मदीना फ़लस्तीन को जाते। फ़लस्तीन में गाज़ा में जो है उनकी मौत हो जाती है, वहाँ पे उनकी खबर आज भी है। तो गाज़ा में उनकी मौत हो जाती है, यहाँ पे जो है उनकी बीवी बच्चे को जो है जन्म देती है, लेकिन ये बात मक्का वालों को नहीं मालूम, क्योंकि सफ़र में शादी हो गई, वहाँ पे थोड़े दिन रुके, इसके बाद जो है उन्होंने फ़लस्तीन को गए, यहाँ पे हमल रुका था, तो इसके बाद जो है डिलीवरी हो गई। कौन पैदा हुए, शैबा पैदा हुए, लेकिन शैबा है सो किसी भी नहीं मालूम। फिर बाद में हाशिम के भाई हाशिम के भाई मुत्तलिब को जो है ये बात मालूम होती, यानी मेरा भाई का बेटा जो है मदीने में है, तो उसे हमें लेकर आना है मक्का में, क्योंकि इनका ख़ानदान जो है काबा की मुतवल्ली होना, बड़ा ख़ानदान है, तो उनका बेटा होना चाहिए पोजीशन में बोल के उन्होंने क्या करती, मदीने जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर ले को, वहाँ से उनको बिठा ले आती। मुत्तलिब किनको बिठा ले आती है, शैबा को बिठा ले आती। तो उस ज़माने में लोगों की खरीदो फरोख्त चलता था, लोग जो है गुलामों को लेकर लेते थे, बच्चों को भी बिकाते थे। तो मक्का में एंट्रेंस होते वक्त लोग देखो क्या बोलते हैं, तो बच्चे को देखो, यानी इनको शैबा को देखो अब्दुल मुत्तलिब बोलती, यानी मुत्तलिब का गुलाम को बोलती, मुत्तलिब किसी की गुलाम को लेकर ली, इस कैसे उनको क्या बोलना शुरू करती है, अब्दुल मुत्तलिब। तो वो मशहूर हो जाता है ऐसा चीज, लोग सब अब्दुल मुत्तलिब बुलाना चाहिए, इस तरह जो है शुरू कर डालती, वो नाम ऐसा चीज पड़ जाता है, तो उन्हें भी ज़्यादा पसंद करती, तो वो नाम ऐसा चीज रख लेते। तो उनका असल नाम क्या है, शैबा है, समझे। अब फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है, फातिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाना का नाम वहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाना का नाम क्या है, वहब, और नानी का नाम बर्रा। तुम यहाँ तक लिखे तो भी, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे तो यहाँ तक लिखे तो भी तुम ना जो है मार्क देती, अगर पूरा लिखे बाप के नाम के साथ, उनके वालिद के नाम के साथ, वहब बिन अब्द मुनाफ, फातिमा बिनते अम्र, बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। तो इस तरह लिख सकती, या आप बिन वगैरह लिखे नहीं तो भी आपको मार्क जो है देंगे। तो कम से कम आप इतना याद रख लीजिए, परदादा का नाम जो है हाशिम है, और उनका असल नाम क्या है, अम्र है, दादा का नाम जो है अब्दुल मुत्तलिब है। तो अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम कैसा पड़ा है, मुत्तलिब जो है उनको लेकर आए तो लोग उनको गुलाम समझे, इसलिए उनको अब्दुल मुत्तलिब बुलाना शुरू करें। उनका नाम क्या है, असल नाम शैबा है, दादी का नाम क्या है, फातिमा। ये फातिमा का नाम जो है आपको बहुत सारे नामों में मिलेगा,
भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश से पहले भी बहुत सारे लोगों को फातिमा है उनके खानदान में। और नाना का नाम क्या है? वह बिन अब्दे मुनाफ है। नानी का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा है। अब देखो नाना नानी यानी अम्मी की तरफ से जो रिश्ता आता है वो क्या है? नाना नानी। बाबा की तरफ से जो रिश्ता आता है वो दादा दादी। अब नाना नानी कहाँ के रहने वाले? इन्हों मदीने के। कहाँ के रहने वाले? मदीने के। दादा दादी कहाँ के रहने वाले? मक्का के। ये चीज को याद रखें। इनका खानदान क्या है? बनो हाशिम, कबीला कुरैश। इनका खानदान क्या है? बनो जुहरा। क्या है? बनो जुहरा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का खानदान क्या है? बनो जुहरा। ये भी कुरैश में से एक खानदान है, लेकिन वो वहाँ पे जो है मदीने में आबाद रहती। ये चीज को तुम्हें याद रखना। और इसके बाद देखो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, अब्दुल मुत्तलिब यानी जिसे मुत्तलिब गोद लेकर आए थे, माने उनको बिठा लेकर आए थे मदीने से। उनको औलाद थोड़े कम हतीम पहले। उस वक्त जो है अल्लाह ताला उनको ख्वाब में एक ख्वाब दिखाता है जमजम की कुआ को खोदने का। जमजम कुआ खोदने का कहीं कहीं पहले जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला उनकी प्यास बुझाने के लिए एक चश्मा जारी करा था। तो वो फिर खोदने का क्या तुम आगे डाउट आना। असल में क्या चलता है, पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुआं तक लोग आबाद होती। इसके बाद उनके ससुराल वाले जो है उसके ऊपर हुकूमत करती। ये बहुत नस्लें जो है इसके ऊपर यानी मक्का के ऊपर हुकूमतें चलती। लास्ट में जो है जो ओरिजिनल खुरै माने इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान वाले थे, वो लोग फिर जो है मक्का की मुतवलियत को जो है उन्हें पा लेते। तो क्या होता है, ये जो खानदान एक होता है उस खानदान का नाम बनो जुरहुम। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की ससुराल वालों के खानदान है। ये बनो जुरहुम वाले जो है इनके ऊपर जब असल के औलाद की फतह हासिल होती है, जिन्हों क्या करती, मक्का को छोड़ कर जाते वक्त वो कुआं को पूरा बंद कर देते। कुआं को पूरा उसमें मट्टी डाल के काबतुल्लाह में जो भी उस वक्त जो है नजराने आए थे वो भी पूरे डाल के पूरा बंद कर देते। तो बहुत ज़माना ऐसा गुजरता है, पॉइंट कहाँ पे है पे भी नहीं मालूम। बहुत सारे लोग जो है तलाश करने की कोशिश करते, लेकिन कहाँ पे भी जमजम का पानी फिर बाहर नहीं पड़ता। अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आए ले यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ज़माने के करीब आए ले क्या होता, फिर एक मरतबा अल्लाह ताला जो है एक एक निशानियाँ दिखा लेता जाता है। वो निशानियों में से एक निशानी क्या है, अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में उस जमजम कुआं जहाँ पर था उसका पॉइंट दिखता है। तो वहाँ पे जाकर खोदना शुरू करते। उस वक्त जो है वो जमजम कुएं के ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा छना बोल के उन्होंने लड़ने की कोशिश करती। कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन उनकी औलाद उतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो बाकी कुरैश के साथ उन्होंने झगड़ा कर सकते नहीं। तो पूरा कुरैश का उसके ऊपर जो है कंट्रोल आ जाता है, यानी जमजम के पानी को सब जने इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरह का हम पे मुआहदा होता है। तो उस वक्त उन्होंने एक ख्याल कर लेते, अगर औलाद कसरत होती तो जो है आज के दिन मैं इनके सामने खड़ा होता था, मैं जो है इनसे बात कर सकता था। तो जब उन्होंने एक मन्नत कर लेती, अल्लाह मुझे 10 बेटे दिया तो मैं जो है वो आखिरी बेटे को मैं जो है अल्लाह ताला की राह में जो है कुर्बानी करूँगा, ज़िबा करूँगा बोलते। जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने चले गए थे, इस तरह ज़िबा करेंगे बोल के उन्होंने नियत कर लेते। तो अल्लाह ताला 10 औलाद को देता है। और जो आखिर में थे, आखिर में नहीं बोलना हमें, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। पूरे लोग जवानी का आ जाते, तो जब क्या करती हैं, एक खुर्रा डालती यानी एक लॉटरी डालती, किसका नाम आए तो उनको
ज़िबा करेंगे लोग। तो लॉटरी डाले तो किसका नाम आता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम आता है। तो इन्होंने कुर्बानी करना बोल के मक्का में काबतुल्लाह के पास ले जाने की कोशिश करते। तो जवान, हसीन, बहुत बेहतरीन अखलाक वाले, इनकी कुर्बानी को जो है लोग रोकने की कोशिश करते। बिलखुसूस कौन से खानदान वाले रोकने की कोशिश करते? बनो मखजूम। बनो मखजूम जो है, ये तुम्हें अच्छी तरह याद रख लेना। बनो मखजूम वाले हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी को रोकने की कोशिश करी। इसके नतीजे में इसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। लेकिन बनो मखजूम में बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते बाद। मिसाल के तौर पर बनो मखजूम में नुमाया तौर पर जो है तुम ना को अबू जहल का नाम आता, खालिद इब्न वलीद का नाम आता। पहले उन्हें भी मुखालिफत करते थे, बाद में जो है उन्होंने इस्लाम लेकर आए। तो बनो मखजूम जो है बहुत डोमिनेंट कबीला, बहुत स्ट्रांग कबीला कुरैश में एक खानदान जो है बनो मखजूम। इन बनो मखजूम जो है, इनका बनो मखजूम यखजा गालिबन खुसई से गया कि आता है इनका खानदान। तो ये खानदान वाले रुकावट पैदा करते, नहीं नहीं तुम्हें हजरत अब्दुल्ला को कुर्बानी नहीं करना, कोई हमें दूसरा तरकीब सोचेंगे बोल के एक फाल खोलने वाले के पास बुला लग जाती। वहाँ पे जो है उन्हें तीरा काटती है। बहरहाल वो तीरा में ऐसा आ जाता है, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की जान के बदले में 100 ऊँटा जो है फिदिये में कुर्बानी देने का तीर निकलता है। यानी फाल में ऐसा निकलता है लास्ट में कितने ऊँटा? 100। यानी हजरत अब्दुल्ला की जान के बदले कितने ऊँटा की कुर्बानी देती? 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर जो है उस दिन उस मामले को खत्म करती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मैं 2 ज़बीहों का औलाद हूँ। कितने? 2 ज़बीहों, यानी 2 जिन्हें को जो है ज़िबा करने के लिए ले गए थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको बचाकर मेरी बेइज्जत को जो है अल्लाह ताला यहाँ पे रखे। कौन है वो 2 लोग? एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये 2 ज़बीहों के जो है मैं औलाद हूँ बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते थे। अब इसके बाद जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए, शादी की उम्र आई, तो उनकी निकाह जो है किससे फरमाती? बीवी आमिना। क्या है? बीवी आमिना बिनते वहब। औरतां को जो है ये बिनते का तो क्या बने थे, पहले मैं बोला था बिनते का तो डॉटर ऑफ, बिन का तो सन ऑफ। अब हमें बोलते नहीं, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है चांद बादशाह सन ऑफ जमाल वली। उमर हमें ऐसा बात करते हैं, चांद बादशाह सन ऑफ जमाल वली ऐसा बात करते हैं। लेकिन अरब में क्या है तो उन्होंने बाप के नाम के साथ बुलाती, या बेटे के नाम से बाप को बुलाती, बाप के नाम से बेटे को बुलाती, ऐसा ही बोलते। अब देखो मेरा नाम जो है चांद बादशाह सन ऑफ जमाल वली है, नाम सन ऑफ जमाल वली भी बोल सकती मुझे। तुम्हें देखे से इंग्लिश के जो भी नाम है उन्होंने फादर के नाम से भी बुलाते। मुझे हमारे बाबा क्या बुलाया जाए? फादर ऑफ चांद बादशाह भी बुलाया जाए, है नहीं क्या? इसी तरह अरब में भी ऐसा बुला सकते। तो बिन का तो क्या रहा याद रख लेना तुम्हें, सन ऑफ। बिनते का तो डॉटर ऑफ। औरता है तो बिनते आते, और मर्द हजरात है तो बिन्ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या है? बीबी आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा। उनके वालिद का नाम क्या है? वहब। और उनकी अम्मी का नाम क्या है? बर्रा। आपको जो है एग्जाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम पूछे नहीं पूछेंगे, हमें डायरेक्ट क्या पूछते हैं? बीबी आमिना की वालिदा का नाम क्या है वो पूछते, ऐसा भी पूछ सकते। तो बीबी आमिना की वालिदा का नाम क्या है? बर्रा। बीबी आमिना के वालिद का नाम क्या है? वहब। तो इस तरह तुम्हें याद रख लेना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह जो है बीबी आमिना के साथ होती है, और बहुत कम उम्र में उनकी निकाह होने का, गालिबन 20 से ज़ायद 25 से कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीवी आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की
बतन मुबारक पे पहुँचते, उनका नुत्फ़ा वहाँ पे पहुँचता है, वो नूर जो है उनके जब उनके पेट में आ जाता है। तो एक सफ़र में जो है, तिजारत के सफ़र में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है व्यापार के लिए, तिजारत के लिए सफ़र को जाते, लेकिन मदीने में, कहाँ पे? मदीने में बीमार हो जाते। मदीने में बीमार हो जाते, वहाँ जो उनकी वफात हो जाती। उनको जो है मदीने में, यानी पहले नाम क्या है मदीने का? यस्रिब। यस्रिब मदीने में, यानी यस्रिब में उनकी वफात हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अभी हुई नहीं, इससे पहले हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो जाती है। उनको मदीने में बनु नज्जार के मोहल्ले में, उनकी खबरस्तान में जो है दफन करती है। कहाँ पे? बनु नज्जार। ये कौन सा बनु नज्जार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननियाल का खानदान है, उनके नाना नाना का, उनके वालिद का वो खानदान है, समझे? तो बनु नज्जार के खबरस्तान में वहाँ पे जो है दफन कर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने का आती, यही बनु नज्जार का मोहल्ला है जहाँ पर वो ऊँटनी जाकर बैठती है। वही बनु नज्जार के मोहल्ले में हमें मस्जिद नबवी है। सो पूरा का पूरा मामला फिर गोल घुमाकर कहाँ जाता है? वहाँ को जाता है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही परदादा कहाँ गए? मदीने गए, मदीने में शादी कर लिए, फालस्तीन गए, गाजा में वफात पा गए। फिर मदीने से अब्दुल मुत्तलिब आए, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कहाँ शादी करे? फिर मदीने में शादी करे। फिर अब्दुल्ला फिर मदीने गए, वहाँ वफात हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद कहाँ जाती? मदीने गए। यानी रहने के तो पहले से मक्का में है हिस्ट्री पूरा, लेकिन लिंक पहले से कहाँ पे है? मदीने में है, समझे? मैं पहले अर्ज किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनु हाशिम का खानदान है, ये काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। तो इस लिहाज से वो जो कुआं का खोदने का हमें, इसके बाद जो है हाजियों को पानी पिलाने का वगैरह जो है इनके हाथों में था। इसी तरह एक मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 रातों के पहले, यानी 55 नाइट्स के पहले, 55 डेज के पहले एक वाकया क्या होता है? वाकया ये फील, क्या बोलती? वाकया ये फील। वाकया फील आप सबको मालूम है, सूरतुल फील में आता है तुम्हारा कुरान में। वाकया फील में ये होता है, एक हबशी नस्ल का बादशाह जो यमन से काबतुल्लाह के ऊपर हमला करने आता है। जो भी मैटर है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें तफसील में बोले तो। उसका नाम क्या था? अब्राहा। उसका नाम क्या है? अब्राहा। वो जो अब्राहा है काबतुल्लाह को गिराने की नीयत से आता है, हाथी के ऊपर आता है। और अल्लाह ताला का करम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए परिंदों के ज़रिए उनको पूरा का लश्कर को जो है नेस्त नाबूद फरमा। ये वाक़या जो है आपको बस मुख्तसरन वाक़या फील दी और उस बादशाह का नाम। ये मटेरियल में बस इतना दिन सो तुम्हें एक चीज़ याद रख लो, वाक़या फील। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो आप दूसरे भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। ये वाक़या कब चले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 रातों पहले चला ये वाक़या। अब देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? 12 रबीउल अव्वल आमुल फील का साल, पीर का दिन, 12 रबीउल अव्वल। डेट जो है रबीउल अव्वल, 12 मंथ क्या है? रबीउल अव्वल। मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल, महीने पहले से है, नहीं क्या नहीं ये इस्लाम के महीने बीच में क्या है, ये नहीं, ये पहले से है। दूसरा क्या है? आमुल फील का साल। अब जो है साल क्या है ये? 448 1448 1448 हिजरी। ईस्वी का क्या है? 2026 है। लेकिन उस वक्त अरब में ऐसा के डेटा नहीं थे, यानी साला इस तरह नहीं थे।
वो साल को उन्होंने कैसे याद रख लेते थे, वो साल में चले सो बड़े वाक्य की वजह से याद रख लेते थे। आमुल फील, आमुल हुज्न, आमुल माने साल, साल को क्या बोलते हैं, आम बोलते। आमुल फील माने फील का तो हाथी, हाथी का साल, यानी हाथियों को जिस साल अल्लाह ताला गिराया था उस साल को उन्होंने क्या याद रख ले, आमुल फील, समझे। आमुल हुस्न आता है बीच में एक तुमना मटेरियल में, क्या है आमुल हुस्न माने गम का साल। गम का साल क्यों बोलती है, उस साल बीवी खदीजतुल कुबरा और हजरत अबू तालिब दोनों की वफात हो जाती है, इसलिए वो क्या है गम का साल। तो उस वक्त तक डेटा नहीं थे, यानी सालांक के नंबरिंग नहीं थी, बाकी मुल्कों में था, यानी रोमन एम्पायर में था, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो हमें सालांक जो है इस तरह याद कर लेते, ये बात को तुम्हें अच्छी तरह याद रखना है। आमुल फील का साल माने यो फील वाक्या चले सो ईयर, किस दिन पैदा हुए, पीर का दिन पैदा हुए। कहां पे पैदा हुए, मक्का शरीफ में सफा पहाड़ी के करीब, सफा पहाड़ी के करीब शीब बनी हाशिम, कहां पे पैदा हुए, शीब बनी हाशिम। बनी हाशिम आप सबको मालूम है, खानदान का नाम, हाशमी खानदान का नाम। क्या भी नहीं, शीबे माने तुम एक कॉलोनी समझो, या वो एरिया समझो, या एक वादी समझो, यानी पूरा एरिया क्या बोलते थे, बनी हाशिम की कॉलोनी समझो। बनी हाशिम की कॉलोनी में आज के दिन तुम्हें मक्का में गए तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के घर को क्या बनाई उन्होंने, लाइब्रेरी बने, वहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सफा पहाड़ी के करीब शीब बनी हाशिम के घर पे, ओके। और पैदा होने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो बहुत सारे मौजूदात जो है जाहिर होती, हमें मटेरियल में उसका जिक्र नहीं किया इसलिए मैं स्किप कर देता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पहली बार उनको दूध पिलाने वाली नेक खातून कौन है, सुवैबा। कौन, सुवैबा। बाद लोग जो है वो उर्दू में देख को क्या क्या समझते हैं, तो इस तरह होता है, ये सोबिया समझते, बहुत सारे लोग नाम भी रख लिए थे, सोबिया सोबिया। सोबिया होना होगा तो क्या है, यहाँ बाक जेरो या जबर आए तो सोबिया हो जाता है, लेकिन असल में नाम वैसा नहीं है। क्या है, फा को पेश है, वो को क्या है जबर है, या को क्या है, या तो साकिन है, बा को जबर है, ये क्या है सुवैबा, उनका नाम क्या है सुवैबा। ये सुवैबा कौन, अबू लहब की बांदी, यानी सर्वेंट या गुलाम सर्वेंट। अबू लहब की बांदी कौन, सुवैबा। अबू लहब कौन, हुजूर के चाचा। हुजूर के चाचा का तो कैसा, अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और अबू लहब क्या है, भाया है, दो जने क्या है, भाया भाया। तो सुवैबा क्या करती है, अबू लहब की बांदी है, तो उनके भाई क्या जो है यहाँ घर में एक लड़का पैदा होने वाला है और औलाद आने वाली है, इसके इंतजार में है कौन, अबू लहब। तो सुवैबा पैदा होते जो है दूध पिलाने के बाद वो खुशखबरी देने के लिए कहाँ पे जाती है, अबू लहब के पास जाती है। तो अबू लहब वो खुशखबरी सुन को उनको आज़ाद करता है, क्या करता है, इस अंगली से तुम्हें आज़ाद हो जाए बोल के बोलता है। कि सुवैबा बाद में इस्लाम कबूल कर लेती, लेकिन ये अबू लहब दुश्मन बनता है। सुवैबा गया कि इस्लाम कबूल कर लिए बांधी, लेकिन जो खुशखबरी का इंतज़ार करता था उन्हें क्या करा, इस्लाम की इनकार करा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, वासिले जहन्नम बन गए। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखना। सुवैबा कौन थी, अबू लहब की बांदी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दूध पिलाया। और अबू लहब कौन था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा।
ये अबू लहब जो भी जितने भी इस तरह के अबू लहब, अबू हंदे, नहीं तो अब्दुल आइंदे, ये पूरे असल नामा नहीं है। ये पूरे क्या है, असल नामा है नहीं। ज़्यादातर उनके बेटों की वजह से आती या उनके सिफात की वजह से आती, इस तरह आती। ये अबू लहब जो है इनका असल नाम है। इनका असल नाम क्या है? अब्दुल उज्जा। इनका असल नाम क्या है? अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये चीज तुम्हें अच्छी तरह याद रखना है। अबू लहब का असल नाम क्या है? अब्दुल उज्जा। उज्जा माने तुम्हें क्या तो समझेंगे, उज्जा उस जमाने में एक बुत का नाम था जो मक्का में रखे थे। लात और उज्जा को दो बुतान थे, उस बुत का नाम था उज्जा। तो अबू लहब जो है उन बुतों को मानने वाला था। नेक्स्ट देखो, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम रखने का बात आए तो माँ जो है आमिना क्या नाम रखती? अहमद नाम रखती, जो उनको हुक्म दिया गया। और आसमानों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अहमद है। और इसी नाम की बिशारत कौन दी थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी है। कुरान में भी आता है तुम ना को, ईसा अलैहिस्सलाम अहमद नाम के एक पैगंबर आने वाले हैं बोल के बिशारत दी है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी आता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की बिशारत देने वाले पैगंबर कौन है? तो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम से दे दी उन्होंने? अहमद नाम के देश। और अहमद नाम कौन रखी पहले? बीबी आमिना। इसके बाद जो है बच्चे को दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है काबतुल्लाह के पास ले जाती, वहां पे उन्होंने क्या नाम रखती? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखती। क्या नाम रखती? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्म का नाम की मानी क्या है? तारीफ किया हुआ, ప్రశంసించబడినవాడు। तारीफ किया हुआ, प्रशंसिंचबड़िनवाడు। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे नाम हैं। बाज़ लोग जो है 99 नाम लिखती, उनकी सिफात के वजह से जो है जो भी रिवायत में आती वो सब इकट्ठा करके 99 नाम लिखती। लेकिन हदीस में जो हम ना कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से उन्हें खुद फरमाती मेरे कई नाम हैं, उनमें से एक क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद और माही। माही माने मिठाने वाला, मिठाने वाला माने कुफ्र को मिठाने वाला। और हाशिर, हाशिर माने क़यामत में सब लोग जो है उन्हीं के यहाँ जमा होती, इसलिए क्या है? हाशिर बोल। और आकिब, आकिब माने सबसे आखिर आने वाले नबी। तो ये मेरे नामा है बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करती। और दो नामा में जिक्र करती तो हमें नहीं दिए। ये 5 नामा जो है ये बहुत मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माही और हाशिर, आकिब। ये 5 नामा तुम्हें याद रखना। आपको मल्टीपल ऑप्शंस में भी दे सकते। इनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम कौन सा नहीं है? यहाँ पे 5 है, कौन सा नहीं है तो उसमें कौन सा नहीं कि तुम्हें पहचान लेना। कौन सा ही क्या है तो कौन सा नहीं कि तुम्हें ऑटोमेटिक सी पहचान ले सकते। हमें क्या क्वेश्चन पेपर तैयार करे नहीं, लेकिन इस तरह तुम ना को आ सकते। मैं अभी जिक्र करा, अरब में जो है नामा असल नामा अलग है, ज़्यादातर जो है उनके मशहूर नामा से बुलाते। वो मशहूर नामा या तो कुनियत है, क्या कुनियत, या उनकी सिफात की वजह से है। अब देखो अबू जहल है, जहल माने क्या है? अविवेकम, मूर्खत्व। यानी अबू जहल माने मूर्खत्व का, जिहालत का बाप का को, समझे? वो कौन तो नाम रख लेती, उसकी सिफत की वजह से हमें वो नाम रखे, समझे? उससे उतने पहले उसे क्या बुलाते थे? अबुल हकम बुलाते थे, यानी हिकमत का बाप का को बुलाते थे, यानी हिकमत वाला का को। लेकिन इस्लाम आने के बाद क्या हो गया? उन्हें इस्लाम की इनकार कर को जाहिल बन गए। तो ऐसा सिफात की वजह से भी नामा होती नहीं हो। तो अब्दुल मुत्तलिब आए थे, उन्होंने एक वाक़या चला, वो वाक़े की वजह से उन्होंने ऐसा हो गया। और अबू हुरैरा है, अबू हुरैरा माने बिल्लियों वाले, कभी उन्होंने बिल्यांग बाय सुला लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको अबू हुरैरा बुलाते। और हजरत अबू बकर है, अबू बकर उनका असल नाम नहीं। तो इस तरह
नामा जो है अरब में ज्यादातर मशहूर होने का उनकी कुन्नियता आती है। कुन्नियता माने औलाद की वजह से आता है। जो लड़का या लड़की पहले पैदा होते हैं उनके वजह से नाम क्या आता है, कुन्नियत आता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत क्या है, अबुल कासिम, अब्दुल कासिम नहीं, अबुल कासिम। तीन चीज़ा तुम याद रख लेना, एक बिन, एक बिनते, एक अबुल, एक इब्ने, एक इब्ने। अबुल कासिम माने कासिम के वालिद, कासिम के बाप, कासिम के वालिद। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम क्या है, कासिम। कासिम के वजह से उनका कुनियत क्या बने, अबुल कासिम। कासिम की वजह से उनकी कुनियत क्या बने, अबुल कासिम। बिन का तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल कासिम का तो कासिम के बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिनते का तो आमिना बिनते वहब का तो डॉटर ऑफ। अब देखो अबुल का तो क्या लिखी, अबुल का तो फादर ऑफ को, अबुल कासिम का तो क्या आया, फादर ऑफ कासिम। इब्ने, अब इब्ने अब्दुल्ला बोलेंगे, इब्ने अब्दुल्ला का तो क्या मतलब, अब्दुल्ला के बेटे हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बुला सकती है हमें, इब्ने अब्दुल्ला। और कुनियत क्या होता है, अबुल कासिम, कासिम के बाबा अब्दुल्ला के बेटे। नामा इस तरह बुला सकते। तुम्हें अभी तुम्हारा नाम से ट्राई कर लो। मिसाल के तौर पर मेरा नाम चांद बादशाह है, हमारे वालिद का नाम क्या है, जमाल वली। तो स्ट्राइट बात करना क्या होता है, चांद बादशाह सन ऑफ जमाल वली, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सन ऑफ जमाल वली यानी इब्ने जमाल वली, जमाल वली का बेटा। और हमारे बाबा क्या बुला सकती है, फादर ऑफ चांद बादशाह, अबुल चांद बादशाह। अबुल चांद बादशाह नहीं आता, अबुल चांद बादशाह, तो समझाने के वास्ते बोलता हूँ। अबुल चांद बादशाह का तो चांद बादशाह के बाबा, इस तरह हमें बुला सकते। अगर मुझे बेटा पैदा होया तो उसके नाम की वजह से क्या होता है, मेरा नाम चांद बादशाह नहीं सका, अबुल ताहिर की, अबुल कासिम किस तरह बन जाता। ये पूरे चीज़ों तुम्हें याद रख लेना। और नाम लिखते वक्त अरब में तरीका क्या है, वो सभी हमने नाम लिखने अरबी में। पहले कुनियत लिखती, पहले कुनियत लिखना, बाद में उनका असल नाम लिखना, बाद में असल नाम, फिर बाद में उनके वालिद का नाम, बाद में उनका खानदान या कबीले का नाम। तुम ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिखा के बोलते हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत क्या है, कुनियत के साथ ये उनके बड़े बेटे की वजह से आती है। उनके बड़े बेटे का नाम क्या है, हसन। तो कुनियत क्या होता है, अबुल हसन। असल नाम क्या है, अली। वालिद का नाम क्या है, बिन, बिन नाना। वालिद का नाम बोले तो क्या है, बिन, सन्नाफ अली, सन्नाफ अबी तालिब, अबू तालिब। खानदान क्या है, हाशिम खानदान। क्या होता है, हाशिमी। ऐसा लिखती, समझ में क्या है। तो इस तरह अरबी में नामा लिखने का। क्योंकि इस तरह नामा तुम ना आगे आते तो इतना बड़ा नाम है कि इनको समझना नहीं। मिसाल के तौर पर एक नाम आता है, देखो, अबू सलामा, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद मखजूमी। अबू सलमा का तो क्या है, कुनियत यानी सलमा के बाप। असल नाम क्या है, अब्दुल्ला। उनके बाबा का नाम क्या है, अब्दुल असद। खानदान क्या है, मखजूम। इस तरह नाम लिखा जाता है। तो ये देखो तुम्हें ये तबड़ा नाम कहीं है बाबू बोलेंगे,
नाम ऐसा नहीं है, तो पहले आते सो कुनियत, बाद में असल नाम, बाद में वालिद का नाम, बाद में खानदान का नाम। और अबू अयूब का नाम भी ऐसा चाहते तुम नाम, अबू अयूब अंसारी का नाम कैसे लिखते तुम्हें? अबू अयूब खालिद इब्ने जैद अंसारी, नज्जार अंसारी, नज्जार खानदाना, अंसारी जो है उन्होंने अंसार होने की वजह से। समझ में गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। अबुल कासिम वो कुनियत बोलने के लिए इतना बोलना पड़ा। तो पैदाइश के बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए कौन लेकर जाती? बीवी हलीमा। यहाँ पे भी देखो, हलीमा सादिया, बनु साद के कबीले वाले, बनु साद के खानदान, इसलिए उनको क्या है? सादिया है। उनका खानदान क्या है? साद। बनु साद होने से उनका नाम में क्या है? सादिया। अगर मर्दाने होते तो साद आता था, औरत होने की वजह से सादिया है। और इनकी कबीला का है हवाजिन, खानदान बनु साद और कबीला हवाजिन, बनु साद बिन बकर। और ये नाम तुम ना को हालांकि हमें मटेरियल में देना चाहा था नहीं, लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा हो गया, दिया नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बकरियां चराए थे। किसके बकरियां चराए? सो हलीमा सादिया के यहाँ जो हती वो उनके खानदान के बकरियां वही चराए थे। इसका नाम क्या आता है तुम ना को? बनु साद बिन बकर के वो बकरियां चराए थे, वो कहा था, समझे? तो हलीमा सादिया आती, उनको जो है दूध पिलाने के लिए लेकर जाती। और उनका खानदान क्या है? साद बिन बकर है। और उनकी कबीला क्या है? हवाजी। कितने साल ले जाती हूँ ना? 4 साल। असल में 2 साल पिलाने का, 2 साल के बाद फिर रिक्वेस्ट करके उन्होंने लेकर जा। और हलीमा सादिया के शौहर का नाम क्या है? हारिस बिन अब्दुल उज्जा। देखो कहते जी ने नाम रख लिए थे कि अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा इससे पहले किसका नाम गुजरा है? अबू लहब का नाम गुजरा है, समझे? और आखिरी पॉइंट आज की नशिस्त में, बीवी हलीमा सादिया, हवाजिन कबीले वाले। ये हवाजिन कबीला तुम्हें याद रख लेना, क्योंकि ये हवाजिन कबीले से लास्ट में एक जंग चलता है, फतह मक्का के बाद एक जंग चलता है। और बीवी हलीमा सादिया की जो बेटी होती है उस वक्त उन्होंने जो है ईमान कबूल कर लेती। शौहर का नाम क्या है बीवी हलीमा के? हारिस बिन अब्दुल उज्जा। कितने साल है उनके पास? 4 साल। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना, बच्चे हिंदे बड़े हिंदे आप सुने रहेंगे नहीं सुने रहेंगे। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है और अरब में एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? हमें माँ का दर्जा किसे देती? जो हमें पैदा करें उनको माँ का दर्जा देती। ये सब जगह काम है। लेकिन इस्लाम में और अरब में ये क्या है तो दूध पिलाने वाली को भी हमें माँ का दर्जा देती। दूध पिलाने वाली को भी हमें क्या देती? माँ का दर्जा देती। उनको हमें रजाई माँ बुलाती। क्या बुलाती? रजाई। सिर्फ माँ बुलाने तक आज नहीं, उनके जो औलाद हती, ये जो माँ हमें दूध पिलाई है, वो दूध पिलाने वालों की औलाद जो है वो हमारे लिए भाई बहन बन जाती, यानी उनसे निकाह हराम। अगर कौन तो तुम ना को दूध पिलाए तुम्हारे बचपन में, तो उन्हें क्या बने तुम ना को? रजाई माँ। उनके औलाद से जो है तुम ना निकाह नहीं होती। ये बात को तुम्हें याद रखना। तो रजाई माँ, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई माँ है 3-4 दिन है, लेकिन हमें मशहूर क्या है? 2 दिन है। पहले कौन दूध पिलाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? बीवी सुवैबा। यानी सुवैबा के पास जो भी दूध पी उन्हें सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बनती? रजाई भाई बहन बन जाती। फिर इसके बाद हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाए, तो हलीमा सादिया के पास जो भी दूध पी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनती? रजाई भाई बहन बनती। सिर्फ उनके औलाद नहीं, जो भी सुवैबा के पास दूध पियेंगे उन्हें क्या बनती? रजाई भाई बनती। जो भी हलीमा के पास दूध पियेंगे उन्हें बल्ला की नहीं पिलाई थी ना, उन्हें सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनते? रजाई भाई बहन।
तो इसमें मशहूर नामा देखेंगे। बीवी सुवैबा, कौन इन्होंने बीवी सुवैबा? अबू लहब की बात। अबू लहब की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई बहन देखेंगे, रजाई भाई, यानी रजाई भाई का मतलब क्या है? सुवैबा के पास इन्हों भी दूध पी। कौन उनमें? पहला नाम जो है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब कौन हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। दादा के बेटे को तो क्या होती है? चचा होते। क्या होते? चचा। हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओरिजिनल से खून का रिश्ता क्या होता है इनका? चचा। लेकिन हमजा को जो है सुवैबा भी, सुवैबा जो है हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी दूध पिलाए थे। अब रिश्ता क्या बनाया? दूध की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा दोनों भी दूध शरीक भाई बने, यानी दूध शरीक में दोनों क्या है? भाई बने। हालांकि क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा है, समझे? तो ये चीज याद रख लो। इस तरह रिश्ते दूध की वजह से भी बदल जाते। और दूसरे कौन? अबू सलामा, बनु मखजूम कबीले वाले इन्हों। अबू सलामा अब्दुल्ला बिन अबुल असद, अब्दुल असद। ये अबू सलामा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है, देखो उम्मे सलमा, उनके पहले शोहर अबू सलमा, बनु मखजूम कबीले वाले, हबशा की हिजरत गए थे, मदीने को पहले हिजरत करने वाले। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम तुमना, गारंटी तुमना को इनके ऊपर क्वेश्चन मैं दिलाता सोच, अबू सलमा के ऊपर मैं दिलाता सोच, क्योंकि बहुत नेक इंसान थे और दीन के लिए 2 हिजरत करी। हबशा की भी हिजरत गई, इसके बाद आपको मदीने की हिजरत करी, बीवी बच्चा को छोड़ डाल के हिजरत करना पड़े, बहुत मुश्किल उनकी ज़िंदगी। और उन्होंने गालिबन जंगे उहद में जो है उन्होंने शहीद होया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी से निकाह फरमाए, उन्होंने उम्मे सलमा हमारी मोमिनीन की माँ बनी। तो अबू सलमा भी किसके पास दूध पी? सुवैबा के पास दूध पी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू सलमा क्या बने? दूध शरीक भाई बने, समझे? इनका कबीला कौन सा? बनु मखजूम। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला कौन सा? बनु हाशिम, कुरैश का कबीला, बनु हाशिम का खानदान। और तीसरे मसरूह, ये मसरूह जो है सुवैबा के ओरिजिनल बेटे का। तो इसका से इन्हों भी क्या बने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध शरीक भाई बने। तो ये नाम हम पूरे तुम्हें याद रख लेना। इनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुवैबा के तरफ से दूध शरीक भाई कौन नहीं है वो पूछती, कौन नहीं है नहीं, कौन नहीं है वो पूछती। तो ये नाम याद है तो तुम ना को। नेक्स्ट, हलीमा के तरफ से रजाई भाई बहन, बीवी हलीमा सादिया की वजह से कौन कौन जो है आपके इसमें जो है 30 पर 2 नंबर के सवाल। रजाई भाई जो है अब्दुल्ला बिन अल हारिस का, तो हलीमा सादिया का बेटा। क्यों? हलीमा सादिया के शोहर का नाम क्या है? हारिस बिन अब्दुल उज्जा। और दूसरे क्या है? बहन शैमा, इनको शीमा भी लिखती लेकिन शैमा सही है, शैमा बिनते अल हारिस। इन्हों भी क्या है? उनके खुद के बेटे। उनैसा बिनते अल हारिस, 3 जने भी क्या है? उनके खुद के औलाद है। अब्दुल्ला बिन अल हारिस, शैमा बिनते अल हारिस और उनैसा बिनते अल हारिस। और इनका शीमा का और एक नाम जुनादा का भी आता है, लेकिन हमें क्या मटेरियल में दिए नहीं, तो तुम्हें क्या याद रखने की जरूरत नहीं। ये 3 नामा याद रख लो। रजाई भाई जो है अब्दुल्ला बिन अल हारिस, बहनें जो है शैमा बिनते अल हारिस और उनैसा बिनते अल हारिस। इनमें से हमने मालूम है सो शैमा बिनते अल हारिस जो है इस्लाम कबूल करी। हवाजिन की जो जंग चलती है लास्ट में गज़वा ताइफ, इसके बाद हवाजिन का,
उसमें जो है शैमा बिनत अल हारिस जो है इस्लाम कबूल कर लेती, तो इसलिए हमें इनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते, समझे। आज को पहली क्लास में जो है तुम्हें ये समझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में और कबीलों के बारे में, कुनियतों के बारे में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नामों के बारे में, और उनके दादा दादी नाना नानी वगैरह इनके नाम जान ली, और रज़ाई भाई क्या है, रज़ाई बहन क्या है, रज़ाई माँ क्या है, इसके बारे में आप जान ली। इंशाअल्लाह ताला दूसरी क्लास में हमें और सीरत के हवाले से, मटेरियल के हवाले से जो भी सीरत का हमें मुताला करते हैं उसके बारे में हमें जानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इल्म नसीब अता फरमाए और उस पर अमल नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको सीरत के इम्तिहान में कामयाबी करे। सलाम।